है कौन? भारतीय अमित शाह जो कह रहे हैं उनका भाव पाकिस्तानी है, ये फराज किदवई कैसे कह रहे हैं? विपक्ष विरोध में सुर उठाता है, कुछ सवाल अगर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूछता है तो वो पाकिस्तान परस्त है। देखिए पूजा, मैं इसी डिबेट में कम से कम 10 बार अटल बिहारी वाजपेयी को कोट कर चुका हूं। उन्होंने एक बार सोनिया गांधी को कुछ हार्श वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किए थे, जो इररिस्पॉन्सिबल, ब्रेजनली करप्ट, ऐसे ऐसे जो पॉलिटिक्स में बड़े आम शब्द हैं, वैसे शब्द इस्तेमाल किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत गुस्से में जवाब दिया था पार्लियामेंट में। उन्होंने कहा था कि जिस देश में दो पॉलिटिकल पार्टी, आपकी सोच, आपकी आइडियोलॉजी अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक दूसरे के मूल्यांकन का यह तरीका है आपका। ये शब्द डिक्शनरी से निकाल कर लाए हैं आप। दिक्कत है कि इस फियर्स कंपटीशन में हम इतने अंदर तक चले गए हैं, इतने गहरे चले गए हैं, इतने गंदे चले गए हैं कि एक दूसरे पे इस तरीके के आरोप लगते हैं जो बहुत ही खराब है। आप किसी भी देश के इतने बड़े कौम की किसी को कहते हैं कि आप उसको रिप्रेजेंट करते हो और उसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ते हैं, ये ठीक नहीं है। और ये बात सही है, आप लोगों ने कहा भी, कई पैनलिस्ट ने भी कहा कि हमारे यहां से एक वॉइस में आवाज जाए, सब लोग रिप्रेजेंट करें, उस डेलीगेशन को सैंक्टिटी मिले, तो हम अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वहां भेजते हैं और सब के सब वहां जाकर एक भाषा में बात कर रहे हैं। लेकिन देश के अंदर क्या बात हो रही है? और ठीक कह रहे थे फराज भाई कि जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है पाकिस्तान का, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, क्या था वो? एक जमाने में पंजाब में हिंदुओं और सिख के बीच में यही लड़ाई लड़ाने की कोशिश हुई। वो एक टर्बुलेंट इंडिया चाहते हैं, तो हिंदू मुसलमान करके जो धर्म पूछ पूछ के मारा गया, उसके पीछे मकसद यही था। और वी एंड अप डूइंग दैट। ये मुझे लगता है कि इससे हर पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए। और जिस तरह हमारा डेलीगेशन बात कर रहा है विदेश में जाकर, एक वॉइस में बात कर रहा है, उस भाषा में बात करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ यह कहना भी जरूरी है कि सर्वदलीय बैठक की मांग करना मतलब बिल्कुल गैर वाजिब, ऐसा नहीं। 62 में ऐसा हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पे और तमाम बड़े नेताओं के कहने पे, जिसमें लोहिया जी भी शामिल थे, उन सेशन बुलाया गया था। सरकार से सवाल करना, देश से सवाल मतलब करना नहीं हुआ। सरकार से सवाल करने का मतलब है देश पे सवाल खड़े करना नहीं है। यह विपक्ष का राइट है और मुझे लगता है इस पे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये न्यू नॉर्मल हो गया है कि आप दूसरे को डिमीन करते हैं, उसको एक इससे पेंट करते हैं, ये ठीक नहीं। जवाब दीजिए। थैंक यू। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी नहीं कहा था इंदिरा जी को दुर्गा। उन्होंने उस बात को क्लैरिफिकेशन दी थी, तो मैं मानता हूं कि इस तरह की गलत बातें नहीं आनी चाहिए इस मंच से। नंबर 1। नंबर 2, किसने कहा कि हिंदू मुस्लिम में बाइफिकेशन कर रहे हैं? अरे जो हमारे धुरविरोधी हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका नाम प्रपोज करने वाली ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इस तरह के तमाम, सलमान खुर्शीद, उनकी लिस्ट ऑफ भाषण है जो उन्होंने इस देश में सबके खिलाफ दिए, लेकिन बावजूद जब मामला इंटरनेशनल स्तर का हुआ तो उनका नाम प्रपोज करने वाले कौन है? हम हैं। शशि थरूर जी ने बहुत सारी बातें ऐसी कही हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को डायरेक्ट अटैक करते हुए किस स्तर तक वो गए, लेकिन हमने उस बात को नहीं किया। और ऐसे 1000 नेता भारतीय जनता पार्टी में हर पार्टी से आए हैं जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को क्या क्या तक नहीं कहे, लेकिन हम उसको बुरा नहीं माने। हम फिर भी इस बात को इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिक्स आपको सूट कर रही है, तो आज आपको शशि थरूर भी भा रहे हैं, ओवैसी भी भा रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या उनके बयान रहे हैं। नहीं कहा, अरे अमित शाह जी ने कहा कि 50% मुसलमान या 20 करोड़ मुसलमान या 30 करोड़ मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ये इसलिए कर रही हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अपीस करना है। ये ममता बनर्जी सोचती है, ऐसा वो कहते हैं। कम्युनिटी सोचती है, ये नहीं कहा उन्होंने भाई। उन्होंने फिर से रिपीट करो, बिल्कुल नहीं कहा ऐसा। और एक और चीज, अगर आतंकवादियों का ये ट्रैप था कि उसको कवर किया, सबको भेजकर सवाल करते, हर धर्म के लोग हैं वहां पर। तुमने सुकेश रंजन का सवाल का जब सुकेश रंजन जी के सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। बताइए, आप बता दीजिए, फिर से दे देता हूं। नहीं, आप सुनिए, आप सिर्फ अभी सुनिए। पश्चिम बंगाल अभी तो कह रहे थे सवाल का जवाब अमित शाह जी ने कहा, अब सुनिए। नहीं, आपको मैं सवाल कर रहा हूं जी, करिए। पश्चिम बंगाल में आपके नेता आते हैं
चुनावी भाषण देकर के जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, चुनी हुई सरकार है, 1,75,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार का बकाया है, उसकी बात नहीं करते हैं। मिलिट्री कैंप में जाते, कलकत्ता के अंदर में फोर्ट विलियम है, आप सिलीगुड़ी जाते, वहां पे हासिलपाड़ा में हमारा एयरबेस है, वहां जाके वीर सैनिकों की बात करते। आप चुनाव प्रचार में लगे हैं, बिहार में चुनाव है, 2026 में बंगाल में चुनाव है, ऑपरेशन बंगाल करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। सवाल हो गया, मैं जवाब दे दूं, सवाल कहा था कि आप सवाल करेंगे, सवाल क्या है? यहाँ पर ओबीसी, आप ओबीसी